तो दोस्तों जेट इंजनों को डेवलप करना फिलहाल इंडिया का एक प्राइम फोकस है, जहां पे इंडिया विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर जेट इंजनों को डेवलप करना चाहता है, तो वहीं पे स्वदेशी तरीके से भी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इंडिया काम कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक जहां पे इंडिया के द्वारा बड़े आकार के इंजनों के अलावा मानिक स्मॉल टर्बोफैन इंजन के ऊपर काम किया जा चुका है, तो वहीं पे अब इंडिया इससे आगे बढ़ के छोटे आकार के टर्बोजेट इंजनों के ऊपर भी काम करेगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को इंडिया के यही स्मॉल टर्बोजेट इंजन के बारे में बताऊंगा, जबकि वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि भारत कैसे अब अपने खुद के एक्सटेंडेड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल मतलब XRSAM के डेवलपमेंट से पहले एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का भी डेवलपमेंट करना चाहता है। तो डिटेल में इन दोनों विषयों के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों DRDO के तरफ से इंजन डेवलपमेंट के प्रोग्राम में जो सबसे अधिक चर्चा होता है वो है कावेरी इंजन को लेके। बेसिकली कावेरी इंजन के डेवलपमेंट के काम DRDO के शाखा गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से किया जा रहा है। पर दोस्तों कावेरी इंजन ही एकमात्र ऐसा इंजन नहीं जिसके ऊपर DRDO काम कर रहा है या फिर भविष्य में काम करना चाहता है, बल्कि कई तरीके के और भी छोटे आकार के इंजनों के ऊपर काम चल रहा है, जो बेसिकली मिसाइल, अनमैन एरियल व्हीकल, ग्लाइड व्हीकल, छोटे आकार के एयरक्राफ्टों में पावर सप्लाई के लिए इस्तेमाल हो सकता है। और दोस्तों ऐसे ही छोटे आकार के इंजन के अगर सफलताओं को देखा जाए तो सबसे अधिक चर्चा होता है मानिक स्मॉल टर्बोफैन इंजन का, जो बेसिकली DRDO की तरफ से डेवलप किया हुआ एक ऐसा इंजन है जिसका इस्तेमाल निर्भय जैसे मिसाइलों में होगा। पर हाल ही में DRDO के शाखा गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इस बात का भी खुलासा किया गया है कि मानिक इंजन के बाद अब संस्था के द्वारा एक छोटे आकार के टर्बोजेट इंजन के ऊपर भी काम किया जा रहा है, जो कि 1 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन होगा और इसका इस्तेमाल अनमैन एरियल व्हीकल, टारगेट ड्रोन, लाइट स्पोर्ट एयरक्राफ्ट, ग्लाइडर्स या फिर एक एडिशनल इंजन के रूप में इसका इस्तेमाल हो सकता है। इवन दोस्तों गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से यह भी जानकारी दिया गया है कि इस तरीके के इंजनों के जो कंपोनेंट है उसके डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुका है और ऐसे कंपोनेंटों के इंटरनल रिव्यू करने के बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि इसे और एक इम्प्रूव्ड इंजन में तब्दील किया जाएगा कि नहीं। जबकि बताया यह भी जा रहा है कि इम्प्रूव्ड इंजन की संभावनाएं काफी अधिक है, जिसे वर्जन 2 के स्मॉल टर्बोजेट इंजन कहा जा सकता है। जबकि कुछ अन्य रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि DRDO और उसके शाखा गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट एक अन्य स्मॉल टर्बोजेट इंजन के ऊपर भी काम कर रहा है, जिसका क्षमता करीबन 2.7 किलोन्यूटन है। फिलहाल ये इंजन डिटेल डिजाइन फेज में है, जबकि बताया जा रहा है कि जल्द ही इसके इस फेज को संपूर्ण करके प्रोटोटाइप बिल्डिंग की तरफ काम किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक ये 2.7 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास के टर्बोजेट इंजन असल में भारत द्वारा डेवलप किए जाने वाले एक एयर लॉन्च एयर टू सरफेस सिस्टम में इस्तेमाल होगा। इसके अलावा रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक नया आफ्टरबर्नर सेक्शन के ऊपर भी काम किया जा रहा है, जिसमें वेरिएबल एरिया नोजल और TVC टेक्नोलॉजी भी होगा। बेसिकली ऐसे आफ्टरबर्नर का इस्तेमाल ड्राई कावेरी इंजनों में हो सकता है, जिसका फिलहाल एक लिमिटेड ट्रायल के लिए तैयारी किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ड्राई कावेरी इंजन को जल्द ही रशिया में ले जाके ट्रायल किया जाएगा। दोस्तों ऐसे छोटे आकारों के इंजनों के डेवलपमेंट में गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के सबसे बड़े सक्सेस है मानिक STFE मतलब स्मॉल टर्बोफैन इंजन का, जो कि एक बाईपास टर्बोफैन इंजन है और इसका क्षमता करीबन 4.4 किलोन्यूटन है। रिपोर्ट के मुताबिक गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इसे इंडोजेनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल प्रोग्राम के लिए डेवलप किया जा रहा था, जबकि बाद में इसे LRLACM मतलब लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल प्रोग्राम मतलब निर्भय प्रोग्राम में इस्तेमाल किया गया। हाल ही के कुछ रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि स्मॉल टर्बोफैन इंजनों के एक शॉर्ट रेंज का टेस्ट भी हुआ था, जो कि पिछले साल के अगस्त महीने में हुआ था और इस टेस्ट के बाद फर्दर इसके ऊपर काम किया जा रहा है ताकि इसके रफ्तार और इसके रेंज को और बढ़ाया जा सके। जबकि दोस्तों ये मानिक स्मॉल टर्बोफैन इंजन कोई आम इंजन नहीं, बल्कि DRDO के द्वारा इसमें कई तरीके के स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी और कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें डिजिटल इंजन कंट्रोल और एडवांस फ्यूल कंट्रोल सिस्टम भी शामिल है। जबकि रिपोर्ट के मुताबिक ये जो इंजन है ये मध्य हवा में ही बंद और स्टार्ट हो सकता है। इसमें मिक्स्ड फ्लो कंप्रेसर और सिंगुलर कॉम्बस्टन जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जबकि ये हाई स्पीड ऑल्टरनेटर से भी लैस है। जबकि इसमें एक अनकूल्ड हाई प्रेशर टरबाइन ब्लेड्स का भी इस्तेमाल किया गया है और दोस्तों ये सभी टेक्नोलॉजी DRDO की तरफ से इंडिजिनियसली बनाया गया है। मतलब ये सब टेक्नोलॉजी फिलहाल DRDO के पास अवेलेबल है, जो भविष्य में बड़े आकार के इंजनों में भी इस्तेमाल हो सकेगा। दोस्तों अब चलिए वीडियो का दूसरा हिस्सा मतलब मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि अब DRDO की तरफ से अपने खुद के देशी वर्जन के मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज वर्जन मतलब 150 किलोमीटर रेंज के सरफेस टू एयर इंटरसेप्टर मिसाइलों के डेवलपमेंट का इरादा बना लिया गया है, जो बेसिकली DRDO की तरफ से ही निर्माण किए जाने वाले एक्सटेंडेड लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल मतलब XRSAM मिसाइलों के कॉम्प्लीमेंट के रूप में इस्तेमाल होगा। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि XRSAM प्रोजेक्ट असल में एक काफी लंबे रेंज के सरफेस टू एयर मिसाइल या एयर डिफेंस सिस्टम के प्रोजेक्ट है, जिसका रेंज करीब 350 किलोमीटर होना है। दोस्तों फिलहाल इन मिसाइलों के डेवलपमेंट के बारे में जितना भी जानकारी पब्लिकली अवेलेबल है उसके मुताबिक नया बड़ा
बराक ER मिसाइलों के जो देशी वर्जन है वो XR-SAM के जैसे ही वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टमों से लैस होगा और साथ ही साथ इसके पास ऑल वेदर कैपेबिलिटी भी होगा। इसमें एडवांस एक्टिव रडार गाइडेंस सिस्टम इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि ये 360 डिग्री में इंटरसेप्टिंग कैपेबिलिटी रख सकेगा। दूसरी तरफ ये 50G के दबाव झेलने में भी समर्थ होगा और 30 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड में करीब 150 किलोमीटर रेंज में ये काम कर सकेगा। दोस्तों बताया जा रहा है कि यह नया वर्जन के बराक ER मिसाइलों में ओरिजिनल बराक मिसाइलों के जैसे ही डुअल पल्स रॉकेट मोटर का इस्तेमाल होगा, जो कि इंडिया और इजराइल के द्वारा MR-SAM प्रोजेक्ट के दरमियान ही डेवलप किया गया था। पर इस तरीके के नए मिसाइल में एक एडिशनल सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर होगा, जो कि मिसाइलों के रेंज को करीब 150 किलोमीटर तक बढ़ाने में सक्षम होगा, जबकि MR-SAM प्रोजेक्ट में बनाया गया मिसाइल में ऐसा कोई बूस्टर नहीं है, जिसके वजह से ये मिसाइल सिर्फ 70 किलोमीटर के रेंज में ही काम कर सकता है। नए बूस्टर की बदौलत मिसाइलों का रेंज अभी करीब बढ़ा के दुगना किया जाना संभव हो पाएगा। दोस्तों फिलहाल जो बराक 8 ER के देसी वर्जनों के बात कहा जा रहा है वो लगभग MR-SAM के जैसे ही टेक्नोलॉजी से लैस होगा और बताया जा रहा है कि ये MR-SAM के जैसे ही काम करेगा और इसका कैपेबिलिटी भी उतना ही होगा। पर इसमें कई सारे ऐसे कंपोनेंटों को रिप्लेस कर दिया जाएगा जो पहले MR-SAM में इस्तेमाल हो रहा था और एक तरीके से वो इजरायली कंपोनेंट था। अब बताया जा रहा है कि भारत ऐसे कंपोनेंटों को स्वदेशी तरीके से डेवलप करने में सफलता हासिल कर चुका है और अब MR-SAM प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के दरमियान जो टर्म्स एंड कंडीशन था उसके तहत आगे बढ़ते हुए भारत अब इन प्रोजेक्टों से इजरायली कंपोनेंटों को हटा के अपना खुद के कंपोनेंट इस्तेमाल करने में सक्षम है। दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि XR-SAM असल में एक स्पिन ऑफ वर्जन होगा AAD-1 का, जो कि एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल है, जिसका डेवलपमेंट भारत के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड प्रोग्राम के अंतर्गत किया गया है। दोस्तों ये जो AAD-1 एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल है, ये असल में 120 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड तक जाके काम कर सकता है और XR-SAM भी लगभग उसी तरीके का मिसाइल होगा। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि भारत की तरफ से देसी MR-SAM ER और XR-SAM जैसे मिसाइलों के डेवलपमेंट इसीलिए किया जा रहा है ताकि भारत भी अपना खुद के S-400 जैसे सिस्टम का डेवलपमेंट कर सके। बेसिकली भारत के द्वारा रशिया से 5 S-400 सिस्टमों को खरीदा गया है, जिनमें से पहला सिस्टम का डिलीवरी भारत को हो चुका है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये 400 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल तो है, लेकिन इसमें अलग अलग तरीके के रेंज के लिए अलग अलग तरीके के मिसाइलों का इस्तेमाल होता है, जैसे कि 46N6E 400 किलोमीटर रेंज के लिए और 48N6 250 किलोमीटर रेंज के लिए इस्तेमाल होता है। और भारत इसी तरीके से अलग अलग रेंज के मिसाइलों का डेवलपमेंट कर रहा है ताकि आखिरकार खुद के S-400 जैसे एक पक्का सिस्टम का डेवलपमेंट कर सके। तो कुल मिला के माना जा रहा है कि कुछ ही सालों के अंदर भारत अब सरफेस टू एयर मिसाइलों के प्रोग्राम में इतना हद तक आगे बढ़ जाएगा कि किसी अन्य देश से सरफेस टू एयर मिसाइलों को खरीदने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ऑलरेडी भारत की तरफ से आकाश QR-SAM जैसे मिसाइलों के डेवलपमेंट करके यह दिखाया जा चुका है कि कैसे भारत शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज में अपने खुद की आवश्यकता के मिसाइलों को बना सकता है, जबकि दूसरी तरफ इसके बाद सबसे बड़ा आवश्यकता था लॉन्ग रेंज में अपने कैपेबिलिटी को प्रूव करना, जो एक तरीके से अश्विनी एयर डिफेंस इंटरसेप्टरों को डेवलप करके भारत ने ऑलरेडी प्रूव कर चुका है और अब इसके स्पिन ऑफ वर्जनों को बना के एक कॉम्पैक्ट एयर डिफेंस सिस्टमों के डेवलपमेंट का ही देरी है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।